एक दिन नाभि में कुछ गर्द सा हुआ, जोर से भगवान ने अपनी नाभि को दबाया और उस नाभि से एक कमल नाल की उत्पत्ति हुई और ये कमल नाल मध्य आसमान में पहुंचा और विकसित हुआ और इस कमल नाल के ऊपर एक पुरुष उत्पन्न हुआ। मैं कौन हूं, कौन मेरे पिता हैं, कौन मेरी माता है, ऐसा कहकर के चारों तरफ सर घुमाए तो चारों तरफ से 4 सर और प्रकट हो गए, तो नाम पड़ा ब्रह्मा। तो आकाशवाणी हुई है, ब्रह्मा जी तुम तप करो। और ब्रह्मा जी उसी कमल पुष्प के ऊपर बैठ करके तप करने लगे। और तभी क्या होता है, भगवान नारायण के दोनों कानों से मैल निकलता है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, एक बाएं कान से और दाएं कान से मैल की उत्पत्ति हुई और उस मैल ने एक ढेर का रूप धारण किया। तो एक ढेर मधु बना और एक ढेर के टप बना। देखो, प्रथम कानों की महिमा गाई गई। भगवान के हाथों से मधु कैटभ उत्पन्न नहीं हो गया, मधु कैटभ भगवान के कानों से उत्पन्न हुए। भगवान चाहते तो मधु कैटभ को हाथों से भी उत्पन्न कर सकते थे। भगवान चाहते तो मधु कैटभ को आंखों से भी उत्पन्न कर सकते थे। भगवान चाहते तो मधु कैटभ को मुख से भी उत्पन्न कर सकते थे, लेकिन भगवान ने मधु कैटभ को कानों से उत्पन्न किया। ये जो कान है ना, ये कान ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। ये कान ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इन कानों से अच्छाइयां भी भीतर जाती हैं, इन कानों से बुराइयां भी भीतर जाती है। इन कानों से हम यश भी सुनते हैं, इन कानों से हम अपयश भी सुनते हैं। इसलिए कहा गया कानों को मजबूत रखो। आज हम सबके कान बड़े कमजोर हैं महाराज। हम कानों सुनी बातों में बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कहा जाता है कि कानों सुनी बातों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। इन कानों से भीतर ज्ञान भी जाता है, इन कानों से भीतर अहंकार भी जाता है। ये मधु कैटभ का प्रसंग यहाँ पर देवी भागवत में क्यों आया? कौन है मधु कैटभ? ये मधु कैटभ को जानो, इस मधु कैटभ को पहचानो। ये मधु कैटभ कहीं और नहीं, ये मधु कैटभ हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। कौन है मधु कैटभ? हाँ, मधु कैटभ है अहंकार, मधु कैटभ है लोभ। इन कानों से ही तो प्रवेश होता है। जब हम अज्ञान में पड़ जाते हैं, कोई हमारी प्रशंसा करने लग जाता है ना, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। हमारे जैसा कोई है ही नहीं। इसलिए कहा गया है जो ज्यादा मीठा बोलता है उससे बच करके रहना चाहिए। वास्तविक मित्र वो नहीं जो तुम्हारी प्रशंसा करे, वास्तविक अपना वो नहीं जो तुम्हारी प्रशंसा करे। वास्तविक अपना वो है जो तुम्हारी बुराइयों को तुम्हारे सामने रखे, तुम्हारी कमियों को तुम्हारे सामने रखे। तुम्हारी कमियां जब तुम्हारे सामने आएंगी तो निश्चित तुम उन पर सुधार करोगे। और छोटी मोटी किसी ने तारीफ कर दी, किसी ने प्रशंसा कर दी, तो उस प्रशंसा से हमारा अहंकार बढ़ता है। एक बात याद रखना सज्जनों, ये अहंकार ही हमारा शत्रु है। आज हमारे भीतर भी अहंकार बैठा है, हम कर रहे हैं। अरे हम करने वाले कौन होते हैं भाई?
कोई अगर तुम पर भरोसा कर रहा है, कोई अगर तुमको जिम्मेदारी दे रहा है, तो भगवती का प्रसाद समझ करके उसको स्वीकार करना। लेकिन आज अगर कोई हमको कोई जिम्मेदारी देता है तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना। अरे देखो, हमारे भीतर वह सामर्थ्य है जो हम कर सकते हैं। अरे देखो महाराज, हम ही कर सकते हैं, तभी तो हमसे कहा। उसने तुमसे इसलिए नहीं कहा, उसने तुमसे इसलिए कहा क्योंकि वह तुम पर भरोसा करता है। कई बार होता है ऐसा, एक दो बार अगर कोई व्यक्ति हमको कोई काम सौंप देता है तो तीसरी बार हमको लगता है भैया हम ही कर सकते हैं, हमारे बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। ऐसा ही होता है ना, हमारे बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। देखो, तभी तो बार बार हमसे पूछता है। हमारा अहंकार जाग जाता है। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है महाराज। इस संसार में आज से पहले भी धर्मात्मा आए तब भी धर्म चला, आज भी धर्मात्मा है तब भी धर्म चल रहा है, आगे भी धर्मात्मा आएंगे तब भी धर्म चलेगा। किसी के आने से, किसी के जाने से यहाँ कुछ नहीं बदलता है। लेकिन हम अगर अहंकार करने लग जाएं, भैया हम ही कर रहे हैं, हमारे बिना हो ही नहीं सकता है, हम ही कर सकते हैं, तो ये हमारा भ्रम होगा। तो मधुकैटभ अहंकार है, और जब अहंकार बढ़ जाता है तो फिर वह लोभ की भी उत्पत्ति कर देता है। ये लोभ भी तो हमारे कानों से ही प्रवेश होता है। कहीं पर कुछ हो रहा हो, हम देख रहे हैं और देखते ही हम सोचते हैं भैया ये हमको भी मिल जाए, ये हमें भी प्राप्त हो जाए। और अहंकार और लोभ ही पतन का माध्यम है, पतन का कारण है। जब अहंकार आ जाता है, हम तो साधारण है ना, एक बार गरुड़ के भीतर भी अहंकार आ गया। जब प्रहलाद को भगवान दर्शन देने के लिए जा रहे थे, भगवान ने गरुड़ को बुलाया, आओ गरुड़ तुम में बैठ करके मुझे जाना है। तो गरुड़ सोचने लगे, देखो मेरे बिना तो भगवान भी कहीं नहीं जाते। अहंकार आ गया। तो तुरंत भगवान ने एक अंगूठा गरुड़ के ऊपर रखा तो गरुड़ फड़फड़ाने लगा। हम करने वाले नहीं है भाई, करने वाली तो वो भगवती है, पराशक्ति है। ये मैं कर रहा हूं, ये अहंकार है, ये वो कर रही है, ये समर्पण है। और अहंकार और लोभ जब जीवन में आ जाता है, वहीं से हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। आज इसी कारण देखो, आज अगर हम कथाओं में नहीं जा रहे हैं, कथा नहीं सुन रहे हैं, तो क्या कारण है? यही तो है, या तो हमारे भीतर अहंकार है या तो हमारे भीतर लोभ है। हमारे समाज में भी कई ऐसे लोग होते हैं, एक दो कथाएं कर लेते हैं तो फिर वो अपने आप को बड़े विद्वान समझने लग जाते हैं। अगर उनसे कहो चलो भैया कथा सुनने चलो, अरे हम क्यों जाएं कथा सुनने, हैं? हम खुद कथा करते हैं, हम बड़े विद्वान हैं। तो ये क्या है? अहंकार है। मैं विद्वान हूं, ये अहंकार है। और एक बात याद रखना भैया, पाने में कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यकता है उसको संभालने की। आप धनवान हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप धनवान वास्तविक तब होगे जब आप उस धन को संभाल पाओगे। कभी कभी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी ज्यादा आ जाता है ना, तो फिर आदमी नीचे नहीं देखता, फिर वो ऊपर ऊपर ही देखता है ना? ज्ञानी होना कोई बड़ी बात नहीं महाराज, आजकल तो बड़ा सरल उपाय है ज्ञानी बनने का। दो चार किताबों को पढ़ो, तुम भी ज्ञानी हो जाओगे। YouTube में इतना ज्ञान पड़ा है, Facebook में इतना ज्ञान पड़ा है, उसी से ज्ञानी हो जाओगे। लेकिन आवश्यकता है उस ज्ञान को संभालने की।
जब तक संभाल नहीं पाओगे भैया तब तक प्राप्त नहीं हो पाएगा। अहंकार हमारा जब बढ़ जाता है, हर एक से कुछ ना कुछ सीखो। एक छोटा बच्चा भी हमको कुछ सिखाता है, लेकिन जैसे ही हमारी थोड़ी अवस्था बढ़ जाती है, कोई छोटा बच्चा हमको अगर उपदेश देता है तो हमारा अहंकार बढ़ता है। देखो हमको समझा रहा है, हमको उपदेश दे रहा है कल के दिन का छोटा बच्चा। होता है ना ऐसा? होता ही नहीं होता? हाँ, कल के दिन का छोटा बच्चा हमको उपदेश दे रहा है, ये क्या है? अहंकार है। एक छोटा बच्चा भी हमको एक मार्ग दिखाता है। तो जब यह अहंकार हमारे भीतर आ जाता है, और दूसरा है लोभ। हमारा लोभ बढ़ जाता है तो हम कभी कभी सत्संग से विमुख हो जाते हैं। अरे महाराज अगर भागवत सुनो न जुलो जब यो घर पन को चाल, गोर भैंस को चाल है। तो घर का लोभ, गाय का लोभ, पशुओं का लोभ, ये लोभ जब कभी कभी हमारे भीतर आ जाता है तो सज्जनों हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। तो मधुकैटभ और कोई नहीं, ये मधुकैटभ ही हमारा अहंकार है, और ये मधुकैटभ ही हमारा लोभ है। और जब तक हमारे भीतर अहंकार होगा, जब तक हमारे भीतर लोभ होगा, तब तक हमारे भीतर ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा, तब तक हमारे भीतर भक्ति प्रवेश नहीं करेगी। अहंकार अगर बड़ा होगा, लोभ अगर बड़ा होगा, हमको कोई कितना भी उपदेश क्यों ना दें, हमें कोई कितना क्यों ना समझाएं, लेकिन हमारे भीतर वह प्रवेश नहीं करेगा। भीतर अगर सत्संग को प्रवेश कराना है, भीतर अगर भक्ति को प्रवेश कराना है, तो हृदय को साफ करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा। एक संत बड़े भाव से गाते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने हो। कलमत कसाई की नदी ज्ञान की किरण कहीं भी हर पुतली अंधेरी, ज्ञान की किरण कहीं भी हर पुतली अंधेरी। आंगन चौबारा दियारा, आंगन चौबारा दियारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आए जय हो। पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी बंद भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी बंद भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। तुम्ही है करुणा की धारा, तुम्ही है करुणा की धारा।
कपट चले मन हो तो रघुनाथ सबरी की दरदारी श्याम सूर की बाह पकड़ते साथी दुर्धर खाते श्याम सूर की बाह पकड़ते साथी दुर्धर खाते पर हमने नहीं बिचारा इस पर हमें भगवान कैसे आएंगे भगवान ओ कैसे आएंगे भगवान 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 भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं तेरी कृपा दिन रात बरसती है कहते हैं तेरी कृपा दिन रात बरसती है कहते हैं तेरी कृपा दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए दिल की कली खिल जाए सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए। नजरों से गिरा चाहे जो भी सजा देना नजरों से गिरा